गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो देखो, आज टॉपिक है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल्स। किसको कहते हैं हम मार्कोनिकॉफ रूल्स? इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन पर एच एक्स का एडिशन कराते हैं। एच एक्स नहीं, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जिसका भी एडिशन कराना है। अब जिस भी रीजेंट का हम लोग क्या करेंगे, इस पर ऐड कराएंगे, वो प्लस या माइनस दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो प्लस पार्ट होता है वो एल्कीन के डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाके जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहले तो इसी को देख लो, मार्कोनिकॉफ रूल्स कैसे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि इस नियम के अनुसार क्या करना है, इफ़ द रीजेंट इज एडेड टू द डबल बॉन्ड, अगर हमारा रीजेंट कहाँ ऐड हो रहा है, डबल बॉन्ड पर हम लोगों को उसका ऐड कराना है। ठीक है। देन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट और H प्लस आयन, ठीक है, कहाँ अटैच होगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर अटैच होगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे, मोर होने चाहिए। ठीक है, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होने चाहिए। ठीक, तो वहाँ पर किसका अटैक होगा, हमारा पॉजिटिव पार्ट का। फिर बोला है इसने एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजेंट बाइंड टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन ऑन विच द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लेस, वहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। वहाँ पर कौन जाकर जुड़ेगा, हमारा नेगेटिव पार्ट जाकर जुड़ेगा। ठीक है। जस्ट ऑफ एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें तो कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमको एडिशन कराना है इसमें एक्स वाई कौन है, हमारा कोई रीजेंट है। ठीक है, जिसमें से एक्स जो है मान लो पॉजिटिव पार्ट में ब्रेक हो रहा है, एक्स जो है वो किस में ब्रेक होगा, पॉजिटिव पार्ट में, और बाई को मान लिया किस में ब्रेक हो रहा है, माइनस पार्ट में। ठीक है, तो जो पॉजिटिव पार्ट है रीजेंट का वो कहाँ जाके जुड़ेगा, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से। अब देखो, हम इस कार्बन को ऐड नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड से दो ही कार्बन जुड़े हैं। ठीक है, कहने को तो हाइड्रोजन इस पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन इससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। डबल बॉन्ड पे दो कार्बन है और डबल बॉन्ड के दोनों कार्बनों को देखो, एक पर एक हाइड्रोजन है, दूसरे पर दो हाइड्रोजन है, तो दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, CH2 के पास। तो पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जाके जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये रूल्स होता है हमारा मार्कोनी-कॉफ रूल, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ प्रोडक्ट हम लोग को क्या मिलने वाला है, यहाँ प्रोडक्ट में मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, और इस CH के पास कौन जाएगा, बाई, और सिंगल बॉन्ड CH2 X। ठीक है, किस नियम के अकॉर्डिंग हुआ ये, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ रूल। ठीक है, किस रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ। तो हम लोग हिंदी में भी बोल सकते हैं कि इस नियम के अनुसार अगर हम लोग किसी भी डबल बॉन्ड पर अभिक्रमक का रिजेंट का योग कराएंगे तो अभिक्रमक का धनावेशित भाग या H प्लस आयन उस कार्बन से जाके जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, और नेगेटिव पार्ट यानी कि ऋणावेशित भाग कहाँ जाके जुड़ेगा, उस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्कोनी-कॉफ का रूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, एक एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ये कौन है, हमारी प्रोपीन। ठीक है, ये कौन है, प्रोपीन है। इस प्रोपीन पर मैं तुम लोगों को बोलूँ HBr का एडिशन कराओ, इस प्रोपीन पे किसका एडिशन कराना है, HBr का। ठीक है, HBr हमारे पास रिजेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं HBr किस में ब्रेक होगा। अगर HBr को हम लोग ब्रेक करने की बात करें तो HBr जो होगा वो ब्रेक होगा तुम्हारा H पॉजिटिव पार्ट में और Br नेगेटिव में। ठीक है, तो अब जो H पॉजिटिव है वो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, और नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को CH3, यहाँ प्रोडक्ट होगा हमारा
CH3 सिंगल बॉन्ड CH, देखना CH के पास कौन आके जुड़ा है, CH के पास जुड़ी है Br आके, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा Br प्लस सिंगल बॉन्ड और CH2 के पास एक H, ये क्या हो गया CH3। अगर इसके नाम की बात करें तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। कौन बन गया ये 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसी को बोलते हैं हम लोग मार्कोनिकॉफ का रूल्स। अगर अदर एग्जाम्पल की भी बात करें तो अदर एग्जाम्पल देख लो, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से मैंने यही लिया है, इसकी रिएक्शन कराई है HOCl हाइपोक्लोरस एसिड के साथ। जैसे हाइपोक्लोरस एसिड लेंगे OH जो होगा वो किस में ब्रेक होना चाहिए, प्लस या माइनस, एक OH में ब्रेक होगा एक Cl, ठीक है। तो OH जो होगा वो माइनस में ब्रेक होगा, Cl जो होगा वो किस में ब्रेक होगा, पॉजिटिव में। माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो OH कहाँ जाएगा, CH के पास, और Cl कहाँ जाएगा हमारा, CH2 के पास, यही होगा। तो यहाँ देखो क्या बनता है, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 के पास गया है Cl, पॉजिटिव पार्ट है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या वहाँ जाएगा, और CH के पास कौन जाएगा हमारे OH। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग, 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल, ठीक है, 1 क्लोरो 2 प्रोपेनॉल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्कोनिकॉफ का रूल्स, ठीक है, याद रखना। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो मैंने नेक्स्ट जो पिछली वीडियो बनाई थी एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसकी पूरी मैकेनिज्म मिल जाएगी आप लोगों को, तो आप वहाँ से ऐड कर लेना। इस नियम की एक और ख़ास बात है कि ये जो रूल्स होता है वो किस पे अप्लाई होगा, ओनली असिमेट्रिकल एल्कीन पर अप्लाई होता है, सिमेट्रिकल एल्कीन पर हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मार्कोनिकॉफ रूल्स। अगर आपको नोट करना है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, नोट करो आप। देखो मार्कोनिकॉफ के बाद आता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, ठीक है, यानी कि विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होता है, अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग, अच्छा सबसे पहले किसने दिया, ये दिया था खैरस नामक साइंटिस्ट ने, ये साइंटिस्ट का नाम है खैरस, ठीक है, इसीलिए इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं हम लोग, खरास इफेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। अच्छा ये जो रिएक्शन होती है हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है, नॉर्मली परऑक्साइड या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल्स है उसके दो नाम और है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स यानी कि विपरीत मार्कोनिकॉफ नियम, या फिर खैरास इफेक्ट, या फिर परऑक्साइड इफेक्ट। अच्छा देखते इस नियम में होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल if the reagent is added to the double bond then the positive part of the reagent or H plus ion is attached to the carbon on which the number of hydrogen atom is less। इसका मतलब अभी जो मार्कोनिकॉफ पढ़ा था ये जस्ट उसका अपोजिट हो गया, ये बोल रहा है कि जब भी हम लोग किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर क्या कराएंगे, उसके डबल बॉन्ड पर ऐड कराएंगे रिजेंट का, तो रिजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो कहाँ जुड़ेगा, जहाँ कार्बन एटम की संख्या कैसी होगी, कम होगी। पहले कहाँ जुड़ा था, जब कार्बन एटम की संख्या क्या थी, ज़्यादा, इस बार उल्टा हो गया, इस बार H प्लस या फिर पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कैसी होगी, कम होगी। तो इसका क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट बाइंड टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन ऑन विच द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज मोर। इसका मतलब है कि जो नेगेटिव पार्ट होगा किसका, हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, सॉरी एल्कीन का, तो वहाँ पर कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन आइटम की संख्या कैसी होगी, ज़्यादा होगी, वहीं पे जाके वो जुड़ने वाला है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। तो बिल्कुल मार्कोनिकॉफ रूल्स के ये कैसा हो गया, एंटी हो गए ना। मार्कोनिकॉफ में क्या था, प्लस कहाँ जुड़ रहा था अभी, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थे, माइनस कहाँ जा रहा था, जहाँ हाइड्रोजन कम थे। इस बार प्लस कहाँ जा रहा है, जहाँ हाइड्रोजन कम है, और माइनस कहाँ जा रहा है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इसको कब दिया था, खरास नामक साइंटिस्ट ने 1933 में, ठीक है। चलो एग्जाम्पल की बात करें तो देखो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 X माइनस,
एक्स और बाई। तो अगर मान लो इसको ब्रेक करूँ तो एक्स किस में ब्रेक होता है, प्लस में, और बाई किस में ब्रेक होगा, माइनस में। तो अभी अभी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि प्लस कहाँ जाने वाला है इस बार, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, और माइनस कहाँ जाने वाला है, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, प्लस कहाँ जाएगा, जहाँ कम है, माइनस कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। इसका मतलब प्रोडक्ट है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। तो देखो CH के पास हाइड्रोजन कम है, इसीलिए इस बार कौन सा जा रहा है वहाँ, पॉजिटिव पार्ट, अपोजिट हो गया X, और यहाँ कौन जुड़ेगा, बाई जाके। ठीक है, अब वहाँ X और वहाँ पर कौन हो गया अपना, बाई हो गया। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकॉफ जो रूल्स है वो मोस्टली मेन एग्जाम्पल ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स का। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स में हम लोग को करना क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स में प्रोपीन लिया है हम लोगों ने, ये कौन है हमारा, प्रोपीन है। और प्रोपीन की रिएक्शन करानी है HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। जब भी हम लोग HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये किसकी प्रेजेंस में, नॉर्मल नहीं है, ये किसकी प्रेजेंस में होगी, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। मान लो हम लोगों ने ले लिया ये ऑर्गेनिक परऑक्साइड, कार्बनिक परऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर इसमें ले लिया। अब HBr देखो फिर से किस में ब्रेक होने वाला है HBr का, हमको तो पता है H पॉजिटिव पार्ट में ब्रेक होता है। ठीक है, और Br किस में ब्रेक होता है, नेगेटिव में, तो H प्लस। तो इस बार उल्टा H प्लस कहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, और नेगेटिव कहाँ जाएगा, उस पर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH के पास कौन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br। पहले बना था 2 ब्रोमोप्रोपेन, इस बार कौन बन गया हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन। इस बार बना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो इस रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म मैंने एडिशन रिएक्शन में, कौन सी रिएक्शन में, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में कंप्लीटली कराई है। अगर आपको मैकेनिज्म इसकी देखनी है तो आप पिछली वाली वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ और मार्कोनिकॉफ रूल्स। ये नए हैं, हमारे सिलेबस में भी ऐड हुए हैं इसी बार, सो इनको आप कर लेना। ठीक, थैंक यू।